बड़ी खबर आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसा है जहाज। ईरान ने शिप का वीडियो जारी किया है। ईरान की इजाजत के बिना ये जहाज गुजर रहा था। ईरान ने इसे डूबने से बुरी घटना बताया। कहा कि हम ऐसा हाल करेंगे इस शिप का कि डूबने से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने ऐलान किया एक बार फिर। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अमेरिका का नहीं है, यानी ईरान का ही कंट्रोल है, अमेरिका का इस पर कंट्रोल नहीं है। ईरानी डेप्यूटी विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज में दखलंदाजी बंद करे अमेरिका। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो हॉर्मुज पर जो टक्कर है अमेरिका और ईरान के बीच वो जारी है। ईरान का दावा क्या है जानिए। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है, सेंटकॉम का नियंत्रण नहीं है। बहरीन में तैनात अमेरिकी सैनिक नियम नहीं बना सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अमेरिका तय नहीं कर सकता है, ईरान का कहना है। MOU के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है ईरान। काज़िम गरीबाबादी जो उप विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने ये बयान दिया है। ईरान चाहता क्या है वो भी समझ लीजिए। फारस की खाड़ी की सुरक्षा ईरान, सऊदी और UAE करें। अमेरिका को नसीहत भी दी है, खाड़ी में से पूर्ण वापसी करे, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, ये कहा है ईरान ने। लेकिन दुनिया इस वक्त सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी एक खामोश जंग का सामना कर रही है। एक तरफ युद्धपोत है, पनडुब्बियां हैं, मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में छिपे ऐसे बारूदी जाल हैं जो बिना किसी चेतावनी के तबाही मचा सकते हैं। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर ब्लैक सी तक समुद्र के नीचे मौत बिछी हुई है, जिसने दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये बारूद समंदर की लहरों के साथ फैलते जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता समंदर से होकर गुजरता है। आखिर क्या है समंदर की वो अदृश्य ताकत जिसने महाविध्वंस का सायरन बजा दिया है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज हो या ब्लैक सी या फिर बाल्टिक सागर, हर तरफ पानी के नीचे मौत का जाल फैला हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई पर टिकी हुई है, जहां से विध्वंस का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। जहां ईरान हॉर्मुज का नियंत्रण छोड़ने को राजी नहीं है, साफ कह रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण रहेगा, तो वहीं अमेरिका हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल के सख्त खिलाफ है। उसका कहना है कि हॉर्मुज पर किसी का नियंत्रण वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज के नीचे 6000 माइंस बिछाई हैं। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ बह चुकी हैं, और अब ये कहां पहुंच चुकी हैं इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी है। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के मुसंदम द्वीप तक फैले समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछ गया है। नक्शे पर दिखने वाला ये लाल गलियारा करीब 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच है, जहां पानी के नीचे और ऊपर बारूदी सुरंगें तैर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 3 लाख वर्ग किलोमीटर का ये विशाल समुद्री इलाका पूरी तरह से डेंजर जोन बन चुका है। हॉर्मुज में ईरान की बिछाई गई घातक माइंस अब बहकर ओमान के तट तक पहुंच चुकी हैं। इस बड़े बारूदी खतरे को देखते हुए ओमान ने इस पूरे रूट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और स्थानीय मछुआरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर रखा है। तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, शिपिंग महंगी हो जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इतिहास गवाह है, समुद्री माइंस ने जितने जहाज डुबोए हैं उतने कई बार मिसाइलों ने भी नहीं डुबोए, क्योंकि ये हथियार सस्ते भी होते हैं और बेहद घातक भी। एक माइंस की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन नुकसान अरबों का करा सकती है। 1984 में ईरान इराक युद्ध के दौरान व्यावसायिक तेल टैंकरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस पूरे संघर्ष के दौरान 450 से अधिक जहाजों पर हमले दर्ज किए गए। इनमें बड़ी संख्या तेल टैंकरों की थी, इसलिए इतिहास में यह दौर टैंकर वॉर के नाम से दर्ज है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई हैं, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरेड माइंस, जो सतह से दिखाई नहीं देती। यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है, और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
और जैसे ही जहाज से निकलने वाले चुंबकीय प्रभाव माइंस तक पहुंचते हैं, इन माइंस में विस्फोट हो जाता है।